हेलो, क्या हाल चाल। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और अभी तक हमने मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बीएससी बॉटनी का लेक्चर नंबर #05 होगा। बीएससी का बॉटनी का लेक्चर नंबर #05 होगा आज। और हमने मेरिस्टेम यानी कि विभाज्य ऊतकों के बारे में पढ़ चुके हैं। विभाज्य ऊतकों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? टिश्यूज के बारे में। टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। टिश्यू यानी कि ऊतक, सॉरी। और ऊतक क्या होते हैं? सॉरी, एग्जाम ऊतक। तो भाई ऊतक क्या होते हैं? ये जो है विभाज्य ऊतकों से, कौन सी से? विभाज्य ऊतकों से। सॉरी, विभाज्य ऊतकों से। विभाज्य ऊतक जो होते हैं ना, और वो क्या करते हैं? विभाजन करते रहते हैं। और विभाजन करने के बाद में एक कोशिकाओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। और उनकी विभाजन क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। विभाज्य ऊतकों की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है और एक कोशिकाओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सिर्फ टिश्यू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इन्हें सिर्फ टिश्यू कहते हैं। और इन्हें स्थायी ऊतक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी ऊतक भी कहते हैं। स्थायी ऊतक, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? विभाज्य ऊतकों के विभाजन से क्या होता है? विभाज्य ऊतकों के विभाजन से। विभाज्य ऊतकों के विभाजन से ही क्या होता है? ये विभेदित होते रहते हैं। और जब विभाज्य ऊतकों के विभाज्य ऊतक होते हैं, उनकी जो कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और ये क्या करते हैं? विभाजन करना बंद हो जाते हैं, तो ये एक स्थायी ऊतक बनाते हैं, जिन्हें ऊतक कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊतक हैं, ये कैसे हो सकते हैं? मृत हो सकते हैं। मृत, जैसे कि पौधे की जो छाल होती है ना, छाल जो ऊपर होती है, उसको बोलते हैं मृत कोशिकाएं। तो उस प्रकार की मृत कोशिकाएं हो सकती हैं। और ये मोटी होती हैं। जब हमारी क्या होता है, आपने जो छाल देखी होगी ना, मोटी होती है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो हमारे पास में ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। ऊतक किस किस प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है नंबर 1 साधारण ऊतक। साधारण ऊतक, इसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यूज, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा जटिल ऊतक। सॉरी, जटिल ऊतक, ओके। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, ओके। विशिष्ट ऊतक, तीसरा नंबर विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक, ओके। स्पेसिफिक टिश्यूज बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक टिश्यूज, स्पेशल टिश्यूज, टिश्यू, ओके। अब क्या होता है इनमें? देखो भाई, तो हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहला होगा नंबर, पहले एक करके डालेंगे, साधारण टिश्यू, ठीक है। साधारण टिश्यू, सिंपल ऊतक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो सिंपल ऊतक क्या होते हैं? वे ऊतक जिनकी सभी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। वे ऊतक जिनकी सभी सेल क्या होती हैं? सम रेडियस होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? सम रेडियस यानी कि समव्यासी होती है। वे सेल, वे ऊतक जिनकी सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? समव्यासी होती हैं। समव्यासी होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? साधारण ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साधारण ऊतक। वे ऊतक जिनकी सभी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? समव्यासी होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? साधारण, वो समव्यासी ऊतक कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ एक ऊतक, जैसे ये, सॉरी, ऐसे करके। यहाँ पे ये ऊतक है
और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो लगभग सभी क्या हैं, एक समव्यासी हैं। ठीक है, कैसी हैं, समव्यासी हैं। ये कोशिकाओं में केंद्रक है, सही है, ओके। तो वो क्या होती हैं, साधारण ऊतक होते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो खुद में हो जाते हैं 3 प्रकार के, खुद में कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है मृदुतक, एक होता है मृदुतक, स्थूल ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, ओके। तीसरा नंबर हो जाता है इसमें दृढ़ ऊतक हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे भाई पहले मृदुतक के बारे में। तो मृदुतक के बारे में भाई डिसाइड करेंगे। मृदुतक, तो भाई मृदुतक में क्या होता है, तो मृदुतक की पहले तो बोल रहे हैं कि इसकी सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, लगभग समव्यासी होती हैं। कैसी होती हैं, समव्यासी होती हैं, यानी कि इनका क्या होता है, समान व्यास होता है, समान व्यास होता है। सभी कोशिकाओं का जो व्यास है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ओके। समव्यास होती है, समान व्यास वाली होती हैं सभी कोशिकाएं। और ये पतली भित्ति युक्त होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, पतली भित्ति युक्त होती हैं। मतलब इनकी जो भित्ति है वो कैसी होती है, पतली होती है। इनकी जो ऊपर वाली जो वाल होती है, कहने का मतलब ये हमारी क्या है, कोशिकाएं हैं। तो ये जो कोशिका है इसकी जो भित्ति है ये वाली, वो कैसी होती है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, कैसी होती है, पतली भित्ति युक्त होती हैं। और इनकी कोशिकाओं का आकार गोलाकार हो सकता है। ठीक है, गोलाकार यानी कि गोलाकार हो सकता है, और हो सकती है अंडाकार हो सकता है। ठीक है, अंडाकार हो सकता है, और बहुभुजी भी हो सकती हैं। क्या होती हैं, बहुभुजी भी होती हैं। ठीक है, कभी कभी कैसी होती हैं, बहुभुजी, यानी कि उनकी कोशिकाओं की जो भुजाएं हैं वो क्या है, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कहने का मतलब इस टाइप से भी हो सकती हैं। इसको बोलते हैं बहुभुजी कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बहुभुजी कोशिका, यानी सभी कोशिकाएं कैसी होंगी, बहुभुजी भी होंगी। ये प्रायः जीवित होती हैं। कैसी होती हैं, जीवित होती हैं भाई। ठीक है, कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। ये प्रायः कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। चलिए, ओके। अब ये कोमल अंगों में पाई जाती है। कोमल अंगों में, किसमें पाई जाती है, कोमल पार्ट में। कौन से पार्टों में, सिर्फ कोमल पार्टों में। कोमल पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, कोमल पार्ट में जैसे कि बाह्य त्वचा हो गई, ठीक है, बाह्य त्वचा जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, बाह्य त्वचा हो गई। तुम्हारा पित्त हो गया, पित्त में तुम्हारी कोमल त्वचा पाई जाती है। और तुम्हारा बलकुट हो गया, बलकुट। ठीक है, इन चीज़ों में ये चीज़ पाई जाती है। मृदुतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पहले समझ लेते हैं। मृदुतक, इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली भित्ति होती है। ये गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी हो सकती हैं। ये गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी हो सकती हैं। ये जीवित होती हैं और ये कोमल पार्ट में पाई जाती हैं, जैसे कि बाह्य त्वचा और बलकुट में। ओके, कैसे पाई जाती हैं, बलकुट में, बलकुट होता है, सही, ओके। अब देखो इनके और देखो इनका कार्य। ठीक है, मृदुतकों का कार्य, मृदुतक का कार्य क्या होता है भाई, सही है। तो कभी कभी ये कोशिकाएं क्या होती हैं, मंड, ठीक है, मंड और स्टार्च ग्रहण करने का कार्य करती हैं। मंड और स्टार्च ग्रहण, मंड या स्टार्च बात एक ही है, वो ग्रहण करने का कार्य करती हैं। कभी कभी ये हरी देखी गई हैं। कैसी देखी गई हैं, हरी देखी गई हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस करती हैं, जिनसे भोजन बनाने का कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट आता है, कभी कभी इनमें अंतरकाशी स्थान देखा गया है,
इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस देखा गया है इसमें। और जब इंटरसेलुलर स्पेस देखा गया है तो ये कार्य क्या करती है? इंटरसेलुलर स्पेस ये क्या होती है? पानी वाले जगह में, मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि पानी वाले पौधे में क्या होता है, जो कोशिकाओं की जगह में कुछ खाली स्थान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसमें तैर सके इसीलिए, क्योंकि और उसमें क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। इंटरसेलुलर स्पेसों में क्या होती है, गैस भरी होती है, जो कि पौधे को क्या होता है, तैरने में सहायता करता है। ओके। और कभी कभी ये पौधों में मसल हो जाती है, ये कोशिका क्या हो जाती है, मृदुतक क्या होते हैं, मसल हो जाते हैं और जल को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जल को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, मतलब वो संग्रह करने का कार्य करते हैं। संग्रह करने का कार्य करते हैं। ओके। संग्रह का मतलब होता है एकत्रित करना, जैसे कि नागफनी में क्या होता है, जो पौधे का तना जो होता है वो हरा होता है और उसकी जो बाहरी कोशिकाएं हैं, जो मृदुतक होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जल को क्या करते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं और उसको संग्रहण कर लेते हैं और समय समय पर उसका उपयोग करते रहते हैं। ओके। मृदुतक के बारे में फिर से समझना। मृदुतक समान समव्यासी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। ये गोलाकार, अंडाकार व बहुभुजी हो सकती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतरकाशीय स्थान बहुत ही कम होता है। ये जीवित होती हैं। ठीक है। ये इस टाइप की जो कोशिकाएं हैं, मृदुतक जो होते हैं, वो कोमल पार्टों में पाए जाते हैं, जैसे कि बाह्य त्वचा, बलकोट आदि में पाए जा सकते हैं। ठीक है। ओके। कार्य भाई, मृदुतकों के कार्य क्या क्या होते हैं? स्टार्च एकत्रित करना होता है। हरी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, पौधों के लिए जल में तैरने का कार्य करते हैं। इनमें जल संग्रहण की क्षमता भी होती है। जल संग्रहण का मतलब होता है जल को रोकना। ठीक है, जल को रोकना। अब जल संग्रहण की क्षमता किन में होती है? सिर्फ मृदुतकों में। और ये मृदुतक जैसे कि नागफनी है, नागफनी में मृदुतक इस टाइप के पाए जाते हैं जो कि जल का संग्रहण करते हैं। ओके। ये देखो। ओके, ठीक है, मिटा दें भाई। ओके, मिटा दें। अब हेडिंग डालेंगे स्थूल कोण ऊतक। हेडिंग डालेंगे स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। ये बीएससी बॉटनी के लिए चल रहा है लेक्चर। अब आते हैं स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक। ओके। स्थूल कोण ऊतक भाई क्या होते हैं? ये जो ऊतक होते हैं वो मृदुतकों की कोशिकाओं से लंबे होते हैं। ये जो ऊतक होते हैं, स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं, वो मृदुतक की कोशिकाओं से कुछ लंबे होते हैं। कौन सी? मृदुतक जो कोशिका हैं, मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उनसे क्या होते हैं, कुछ लंबी कोशिकाएं होती हैं, लंबी सेल होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? लंबी सेल होती हैं। यानी कि कहने का स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं, उनमें जो मृदुतक की कोशिकाएं हैं, उनसे क्या, मृदुतक की कोशिकाओं से कुछ इनकी लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। और इनकी कोशिकाओं के मध्य इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। यानी कि इनके बीच में जो जगह जगह खाली स्थान होते हैं, इनकी कोशिकाओं के मध्य में जो खाली जगह जगह स्थान होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये भरा हुआ है, ऐसे करके ये कोशिकाएं, ऐसे करके ये इस प्रकार से कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के मध्य ये जो होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर कोशिकाएं, इंटरसेल्यूलर स्पेस।
ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये स्पेस मतलब हर जगह नहीं पाया जाता है, मतलब इन वाली कोशिकाओं में जो स्थूल कोण ऊतक हैं उनकी कोशिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान है वो खाली स्थान नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इनके जो खाली स्थान होता है उसमें पैक्टिन, क्या चीज, पैक्टिन बा सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की क्या होती है, सेलुलोज भरा होता है, पैक्टिन भरा होता है और सेलुलोज भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है, सेलुलोज और वो पैक्टिन और सेलुलोज भरा होता है। इससे इनकी ये जो यहाँ पर क्या है, ये सेलुलोज भरा हुआ है, यहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, कौन कौन सा भरा है, सेलुलोज और पैक्टिन भरा हुआ होता है और यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में, मध्य में, और जिसके कारण इनकी जो कोशिकाओं की भित्ति जो होती है वो क्या होती है, मोटी दिखाई देती है। कैसी होती है, मोटी दिखाई देती है। ओके, इस प्रकार से। ओके, इनकी जो कोशिकाओं के जो कोर्स दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, मोटे दिखाई देने लगते हैं, ये जो है। ओके, जस्ट ये, ओके, ये जो है पैक्टिन और सेलुलोज का क्या होता है, मिक्सचर भरा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, ओके, ये प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ठीक है, किस पत्री पौधों में पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, तनों में पाई जाती है। ठीक है, ये मृदुतक कहाँ पाए जाते हैं, तनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तनों में पाए जाते हैं। तनों में पाए जाने के कारण और ये तनों में पाए जाने के कारण ये जो है, ये जो पैक्टिस है और सेलुलोज है, ये क्या करता है, इस तने को क्या करता है, स्ट्रेंथ पैदा करता है कि हमारा जब कि काइनेटिक गति आए या हवा आए और हवा के कारण ये क्या हो जाए, मतलब झुके ना या टूटे ना, इसी कारण ये तनों में पैक्टिन और सेलुलोज होती है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में ये मतलब एक बीजपत्री पौधा होता है ना, एक बीजपत्री यहाँ पे बीजपत्री जो पौधा होता है उसके जो तनों में ये जो ऊतक है वो नहीं पाया जाता है, जो स्थूल कोण ऊतक है वो नहीं पाया जाता है। सही, ओके भाई। अब बात करते हैं डिस्कस कार्य की, कि कार्य क्या क्या करते हैं। तो ये पौधों में क्या करते हैं, तनन सामर्थ्य लाते हैं, तनन सामर्थ्य क्या लाते हैं भाई, तनन सामर्थ्य। ठीक है, तनन सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ ये लाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ यानी कि ये पौधों में जो है लचीलापन है वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मृदुतक की कोशिकाएं, स्थूल कोण की ऊतक की कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाओं से क्या होती है, थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जगह पे क्या भरा होता है, पैक्टिन और सेलुलोज भरा होता है, जो कि क्या होता है, जिसके कारण कोशिका क्या होती है, मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं और कोनों पर कोशिकाओं की जो मोटाई बढ़ जाती है। अब ये कार्य क्या, इनमें के पाए कहाँ जाते हैं, बीजपत्री तनों में पाई जाती है, पर लेकिन एक बीजपत्री की तनों में नहीं पाई जाती। दो बीजपत्री के तनों में पाए जाते हैं और एक बीजपत्री के तनों में नहीं पाए जाते। कार्य कौन कौन सा है, ये इनमें तनन सामर्थ्य होता है। ठीक है, कौन सी होती है, तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य। ठीक है, क्या होती है, तनन सामर्थ्य होती है। और कभी कभी ये हरे होते हैं, तो हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। ओके, इतना डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं दृढ़ ऊतक के बारे में। क्या करते हैं, दृढ़ ऊतक के बारे में। ओके, डिस्कस, इसको मिटा देते हैं। देखो, नोट करते जाओ, समझते रहो। ठीक है, समझते रहो, नोट करते जाओ और आपको वे ही पढ़ना है।
बीएससी में यही है सब चीज़ फर्स्ट सेकंड ईयर में, और आपको यही पढ़ना है। पर लेकिन नोट जरूर करते जाओ कि क्या क्या चीज़ पाई जाती है, क्या क्या चीज़ नहीं होती। अब मेन टॉपिक देखो कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब डिस्कस करेंगे दृढ़ ऊतक के बारे में। ओके, अगला नंबर है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, ठीक है। दृढ़ ऊतक क्या होता है? देखो भाई, दृढ़ ऊतक क्या होता है, आपको दृढ़ मानी तो पता पड़ गया हो, मतलब ऐसे ऊतक जो क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, सही है। ओके, जैसे कि नारियल, नारियल के जो ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है वो क्या होता है, दृढ़ ऊतक का होता है। तो यानी कि वो क्या होते हैं, दृढ़ ऊतक के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कोशिकाएं, इनकी सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही लंबी होती हैं, अधिक लंबी होती हैं। क्या होती हैं, अधिक लंबी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, अधिक लंबी होती हैं। इनकी कोशिकाएं जो लंबाई में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और कोनों पर नुकीली होती हैं, कोनों पर नुकीली होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, सिरों पर नुकीली, सिरों, सिरे जो होते हैं उनके जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से होती हैं, मतलब सॉरी, ये सिरों पर नुकीली होती हैं, इस टाइप से, ठीक है। और ये क्या होती है, मोटी भित्ति युक्त होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है मोटी भित्ति युक्त होती है, मोटी भित्ति युक्त होती है, ठीक है। मोटी भित्ति युक्त होती हैं, ओके, मोटी भित्ति युक्त होती हैं, ठीक है। इनकी सेल अधिक लंबी होती हैं, कोनों पर नुकीली होती हैं, इनकी मोटी भित्ति होती है, युक्त होती हैं। तो इनकी कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ भरा होता है, लिग्निन भरा होता है। कौन सा भरा होता है, लिग्निन। तो लिग्निन युक्त होती हैं, ठीक है, लिग्निन युक्त होती है। इनकी जो कोशिकाओं के मध्य में जो पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं लिग्निन होते हैं। और लिग्निन भरे होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, परिपक्व होने पर, ये जो सेल हैं वो क्या होती हैं, परिपक्व होने पर, परिपक्व होने पर कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है भाई, सही। फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती हैं, कोनों पर नुकीली होती हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, और इनके जो इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, लिग्निन युक्त पदार्थ भरा होता है, और ये परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। कैसी हो जाती है, मृत हो जाती हैं। इस प्रकार के ऊतक, इस प्रकार के ऊतक, इस प्रकार के ऊतक दृढ़ भागों में पाए जाते हैं, कठोर भागों में पाए जाते हैं, पौधों के कठोर भागों में पाए जाते हैं, पौधों के कठोर भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, कठोर भागों में, ठीक है। और ये निम्न दो प्रकार के हो जाते हैं, ये निम्न दो प्रकार के हो जाते हैं, सही। कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के होता है। एक होता है दृढ़ ऊतक तंतु, दृढ़ोतक तंतु, ठीक है, तंतु। और दूसरा होता है दृढ़ कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं। अब देखो दृढ़ तंतु क्या होता है। देखो दृढ़ तंतु होता सेम ही है, कुछ नहीं है, बस उसमें लिग्निन ज़्यादा होता है। इनकी कोशिकाएं क्या होती है, बहुत ही लंबी होती हैं, इनकी कोशिकाएं क्या होती है, बहुत ही लंबी होती हैं, और इनकी जो लंबाई है वो 5 mm से, ठीक है, 5 mm से, वो सॉरी 20 mm से 50 mm तक लंबी होती हैं। इनकी जो दृढ़ ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो दोनों कोनों पर मोटी होती हैं और अत्यधिक लिग्निन युक्त होती हैं, और इनकी जो लंबाई है वो 20 mm से 50 mm लंबाई होती है, ठीक है। जैसे कि जूट जो होती है ना,
जूट की जो आपने जो रेसे देखे होंगे ना, जूट का जो कट्टा देखा होगा आपने, बोरी जो देखी होगी, उसकी जो रेसे पाए जाते हैं वो कैसे काय के होते हैं, दृढ़ ऊतक के तंतु के होते हैं, यानी कि पौधों से, यानी कि जूट से निकाले गए पौधे होते हैं। ठीक, जूट से निकाले गए रेसे होते हैं और उनको ही बोलते हैं दृढ़ ऊतक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें? दृढ़ ऊतक कहते हैं। अब दृढ़ कोशिकाएं क्या होती हैं? ठीक है, क्या होती हैं? दृढ़ कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं। ओके, हाँ, तो दृढ़ कोशिकाएं क्या होती हैं? तो दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार होती है, कण के समान होती है, और इनमें लिग्निन नामक पदार्थ बहुत ज्यादा हो जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ क्या होता है? बहुत ही अधिक हो जाता है। लिग्निन नामक जो पदार्थ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उसके जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, जो कोशिका द्रव होता है, वो क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। और जब सिकुड़ने लगता है तो हमारा जो कोशिका द्रव है तो लिग्निन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो कोशिका मृत्यु मोटी हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है अखरोट। अखरोट जो है, अखरोट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अखरोट जो है आपने खाया होगा। ठीक है, तो जो अखरोट में जो फल को वाला भाग होता है वो बहुत ही सिकुड़ के पतला हो जाता है, और उसके जो चारों ओर जो आवरण होता है वो, और जिसको बोलते हैं और हमारा होता है बादाम। ठीक है, क्या होता है? बादाम। और क्या हो सकता है? और तुम्हारा नारियल। क्या होता है? नारियल। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल रहे दृढ़ कोशिकाओं के। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने आज डिस्कस कर लिया है, और लेक्चर नंबर 5 हो गया, और लेक्चर नंबर 6 आपको जल्दी मिलेगा। अभी भी इनकी जो कोशिकाओं के बारे में रह गए हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है दृढ़ ऊतक, और दृढ़ ऊतक में दृढ़ ऊतक तंतु की और दृढ़ ऊतक कोशिकाओं के बारे में। अभी जो अगला जो लेक्चर होगा वो जो कोशिका रह गई हैं, जिनको जटिल ऊतक कहते हैं, जटिल ऊतक रह गए हैं और विशिष्ट ऊतक रह गए हैं, तो वो अगले लेक्चर में होगा, #06 में होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।